दोस्तों निफ्टी पिछले 4 हफ्तों से या हम कह सकते हैं 20 दिन से करेक्शन मोड में है। तो ये लेवल पे अभी ट्रेडर या इन्वेस्टर दोस्तों क्या डिसीजन ले सकते हैं, आइए दोस्तों हम वीकली इंडाइसिस व्यू को थोड़ा स्टडी करते हैं। इसमें हम निफ्टी की चाल समझेंगे, निफ्टी बैंक को समझेंगे और आने वाले समय की दोस्तों रणनीति तय कर सकते हैं। दोस्तों मैं वेबसाइट पे आया हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट की, और वीकली इंडाइसिस व्यू को क्लिक करके इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेट मी मेक इट बिग। ओके, तो ये 21 अगस्त का दोस्तों निफ्टी का अपडेट वैसे भी हमने दे दिया है। निफ्टी लास्ट वीक हमने अपडेट नहीं दिया था, उससे प्रीवियस वीक निफ्टी था 19517। तो एज यू कैन सी 1 2 3 4 हफ्ते हो गए निफ्टी के करेक्शन के। हमने 4 हफ्तों से दोस्तों हायर हाई नहीं देखा है। तो ये 4 हफ्ते के लोअर और लो में 750 पॉइंट निफ्टी में गिरावट दोस्तों आ चुकी है। निफ्टी कितना था दोस्तों 517। इसीलिए हमने आपको 2 वीक पहले भी बताया था कि जब तक निफ्टी अपनी चाल न बदले, यानी हायर हाई न लगाए, तब तक लोअर लो की उम्मीद करनी चाहिए। और हमें उम्मीद कब तक की तो दोस्तों थी 19235, जो कि 50 ईडीए में है। मैं यहाँ पे डेली में आ जाता हूं, यू कैन सी 50 ईडीएमए हमारी उम्मीद थी दोस्तों। 19235 50 ईडीएमए के अलावा मंथली लो था प्रीवियस महीने का, यू कैन सी प्रीवियस मंथ लो इज 19234। इसीलिए हमने दोस्तों वीक शुरू होने से पहले आपको 19235 एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, जो कि दोस्तों हमने 1 2 3 4 और ये 5वां महीना है, हमने 5 महीनों से निफ्टी को लो लगाते नहीं देखा है। हाई ये हर महीने लगाता था। तो लो लगाना नेचुरल सी बात है दोस्तों, निफ्टी के लिए नई बात है। अगर लो लगाता है तभी हम मानेंगे निफ्टी 2 3 महीने के लिए करेक्शन मोड में एंटर हो गया है। और उस केस में 1500 पॉइंट जैसी गिरावट दोस्तों नॉर्मल चीज है। लेकिन अभी तक निफ्टी ने दोस्तों अपना प्रीवियस मंथ का लो नहीं तोड़ा है। तो हमने लास्ट वीक आपको यही ट्रैक करने को बोला था। और निफ्टी ने क्या किया दोस्तों लास्ट वीक? एग्जैक्टली 19254 यानी 20 पॉइंट ऊपर ही सपोर्ट ले लिया, क्योंकि वो 50 ईडीए में भी था। तो यहां से दोस्तों पिछले कितने दिन के सपोर्ट हुए, मल्टीपल सपोर्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों मल्टीपल सपोर्ट से कुछ नहीं होता है, रिकवरी आनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिकवरी ही दोस्तों मंथली लो ब्रेक करने से बचा सकती है, राइट? क्योंकि अगर कंटिन्यू बेस पे रिकवरी नहीं आती है तो ये लो टूट भी सकता है। तो इस केस में दोस्तों अब हम क्या करें? मैं वीकली निफ्टी पे आ गया। हमने देखा ऑलरेडी 4 वीक की गिरावट, और अभी निफ्टी किधर है दोस्तों? 19310। दोस्तों जैसा हमने यहाँ पे ये वीक आपको ट्रैक करने को बोला है कि 4 वीक की गिरावट के बाद ये हफ्ता ही नहीं बल्कि और अगला हफ्ता भी अभी ये महीने का बाकी है। सो नेक्स्ट वीक और ये वीक हम क्या ट्रैक करेंगे? हम ट्रैक करेंगे 19234, जो कि प्रीवियस मंथ का लो है। जब तक प्रीवियस मंथ का लो नहीं टूटता है, हम नहीं मान सकते हैं कि निफ्टी करेक्शन में आ चुका है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच वी नीड टू ट्रैक। अगर निफ्टी दोस्तों 19234 सस्टेन करता है तो हम रिकवरी कब तक की देखेंगे? 19444 से लेके 19482 तक की। दोस्तों 19482 तक की ही क्यों? ये तो खाली 200 पॉइंट की रिकवरी हुई। दोस्तों 19482 आप देखो तो ये प्रीवियस वीक का हाई है। जैसा हमने मंथ में बताया कि बाजार की आदत मंथली लो लगाने की नहीं है लॉन्ग टर्म में, उसी प्रकार से वीक में भी बाजार की नियर टर्म में नया हाई लगाने की, वीकली हाई लगाने की नहीं है आदत। तो दोस्तों अगर बाजार की नया हाई वीकली बेसिस पे लगाने की आदत नहीं है तो हमको 19483 तो ट्रैक करना पड़ेगा। हम स्ट्रॉन्ग रिकवरी तो ही मानेंगे अगर निफ्टी 19483 उठा के ऊपर जाता है। दोस्तों पॉजिटिव बाजार में बाजार तो ही एंटर हो सकता है अगर बाजार एक तो 19234 पे सपोर्ट ले, यानी प्रीवियस मंथ के लो को ना तोड़े,
पर इतना इनफ नहीं है दोस्तों, ये तो हम सपोर्ट ले ही रहे पिछले समय से। इसके साथ हम ये चाहेंगे निफ्टी 19482 को पार करके ऊपर जाए। दोस्तों पॉजिटिव बायस में बाजार तभी आ सकता है अगर 19482 पार करता है। अगर निफ्टी 19482 पार करता है तो हम दोस्तों रिकवरी इसी हफ्ते 19578 या 673 तक की देखेंगे। इस केस में ओवरऑल रिकवरी 19834 तक की हम आने वाले 3-4 हफ्तों में दोस्तों देख सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट 3-4 वीक का टारगेट क्या रखेंगे? 19834, राइट। ये कब आएगा? अगर 234 बचता है और 19482 के ऊपर निकलता है तो ट्रिगर पॉइंट क्या है दोस्तों अपसाइड के लिए? 19482। दोस्तों इसी प्रकार से नेगेटिव भी ध्यान में रखने का। नेगेटिव ट्रिगर क्या है? नेगेटिव ट्रिगर एक ही है, 19234 ब्रेक करता है तभी दोस्तों जो 4 वीक से निफ्टी नेगेटिव है ये 5वें वीक में एंटर हो सकता है, जिस केस में हम 18986 तक की एक गिरावट देख सकते हैं जो 2-3 महीने दोस्तों निफ्टी को करेक्शन में रख सकता है, राइट। तो क्या ट्रैक करना पड़ेगा दोस्तों अभी हमें? 19234 और 19482 ये पूरे वीक, राइट फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है क्लियरिटी हुई होगी आपको कि अगर वीकली हाई लगाता है तो हम रिकवरी उम्मीद करेंगे प्रीवियस हाई तक। अगर मंथली लो ब्रेक करता है तो ये 1 महीना करेक्शन का हुआ, नॉर्मली महीना 2-3 महीना निफ्टी करेक्शन में रहता है, ऐसा हो सकता है, पर तभी जब ब्रेक करता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। निफ्टी के साथ दोस्तों हमने कुछ नेगेटिव ट्रेंड बताए हैं। ये नेगेटिव इंडेक्स तभी आएंगे अगर निफ्टी मंथली ब्रेक करता है, राइट। अगर निफ्टी मंथली 19234 ब्रेक नहीं करता है तो ये सब इंडेक्स भी नेगेटिव नहीं रहेंगे। ये सब इंडेक्स पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब ये कि निफ्टी अगर पॉजिटिव होता है तो ये भी रिकवर जरूर करेंगे, पर बाकी के इंडेक्स इनके अलावा के ज्यादा रिकवर होंगे। ऑलराइट दोस्तों, निफ्टी बैंक भी ट्रेंड देख लो, 43851 है। लेट मी शो यू हियर निफ्टी बैंक, या और मैं इसके साथ आपको कह भी दूं दोस्तों, जो इन्वेस्टर है दोस्तों, इन्वेस्टर्स को ये मौका मिला है दोस्तों। अगर मंथली लो ब्रेक करता है तो भी कोई क्या टेंशन है भाई, निफ्टी 27,000 3 साल में जाने वाला है। पर अगर निफ्टी मंथली लो ब्रेक करता है तो आपको 2-3 महीने मिलेंगे और इकट्ठा करने के, राइट। तो जो लोग यहाँ पे करेक्शन में प्रॉपर एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, आप लोगों को देखो दूसरा मौका मिला है। बाजार 4 हफ्ते से करेक्शन में है, यू शुड डेफिनेटली एक्यूमुलेट ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं उनको भी कहूंगा जो लोग बढ़िया एक्यूमुलेट करके बैठे हैं, बाजार रैली में ही है, राइट। पर ये करेक्शन आया है उसका आप लोगों को भी फायदा लेना चाहिए। ट्रेडर्स क्या नोट करेंगे? पॉजिटिव बायस में तभी जाएंगे जब वीकली हाई क्रॉस करता है, राइट। ट्रेडर्स नेगेटिव तभी होंगे अगर मंथली लो ब्रेक करता है, राइट। तो आपको आपके कॉल पुट में जो भी पोजीशंस बनानी हो आप इस 2 लेवल को ध्यान में रख के कीजिएगा दोस्तों, राइट। सो नाउ लेट मी शो यू निफ्टी बैंक। दिस इज निफ्टी बैंक, आप देख रहे हो 4 हफ्तों से करेक्शन में, राइट। तो सिमिलर टू निफ्टी, देखो निफ्टी भी करेक्शन में, निफ्टी बैंक भी करेक्शन में, पर निफ्टी बैंक में एक सिमिलैरिटी नहीं है जो निफ्टी में है। निफ्टी ने मंथली लो ब्रेक नहीं किया है, जबकि निफ्टी बैंक मंथली लो के नीचे है। तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग की निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग दोस्तों? निफ्टी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बैंक वीक है। आरबीआई का जो अपडेट आया, आपको सीएआर ज्यादा रखना है टेम्पररी, पर रखना तो है दोस्तों, ये एक टेम्पररी बेस पे आपके निफ्टी बैंक के लिए नेगेटिव है। अब 2-3 महीना निफ्टी बैंक में उम्मीद कर सकते हो नेगेटिविटी की, राइट। मैं फॉल कितना उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों? मैं फॉल निफ्टी बैंक में करीबन, मैंने यहाँ पे निफ्टी इंडाइसिस व्यू में भी यही बताया है दोस्तों, 42,000 पे हम सपोर्ट लेंगे। तो 42,000 से लेके अपर साइड दोस्तों जो ये महीने का है ये 45,800, ये दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस पुरवार होगा। तो अब हम निफ्टी बैंक को 45,800 से लेके 42,000 की रेंज में ट्रेड करता देखेंगे, राइट। लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करो, अपर लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करो। जो लोग ट्रेडर है उनके लिए मैं कह रहा हूं, राइट।
इसके साथ यूएसडी आईएनआर दोस्तों आपके रेंज में है, क्रूड 81 है दोस्तों। क्रूड में दोस्तों हम अच्छी रिकवरी तब देखेंगे अगर प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक होता है, राइट। जब तक प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक थोड़ा कूल ऑफ उम्मीद करो, पर 8350 पार करता है तो जबरदस्त रिकवरी आ सकती है। तो 8350 एक ट्रिगर पॉइंट दोस्तों ध्यान में रखना पड़ेगा। बिटकॉइन दोस्तों 26191 है दोस्तों, हमने ऑलरेडी बताया। 29,000 के नीचे गिरावट बिटकॉइन को 24,900 ला सकती है, राइट। इनके अलावा इनसाइडर स्ट्रेटेजीज अपडेट की हुई है जो आप ऑलरेडी देख सकते हो दोस्तों, राइट, इन योर वीकली इंडाइसिस व्यू, right friends. So this was all about Nifty. Take benefit from this movement. Thank you very much and Jai Hind to everybody. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.